ज़बूर 107। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फ़िदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। वो बियाबान में सहरा के रास्ता पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूंकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मुशक्क़त से आजिज़ कर दिया। वो गिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बेंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बाइस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाज़ों में बहर पर जाते हैं और समुंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समुंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजाइब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफ़ानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो लोगों के मजमा में उसकी बड़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क ज़मीन। वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को सहराए शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीद हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे। वहाँ वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनके चौपायों को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म व तकलीफ़ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उम्रा पर ज़िल्लत उंडेल देता है और उनको बेराह वीराना में भटकाता है।
तो भी वो मोहताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके ख़ानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। दाना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदावंद की शफ़क़त पर गौर करेंगे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।